जय हिंद दोस्तों, 30 दिन बाकी हैं। क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी या इसकी उम्मीद है? आखिर क्यों मैं ये कह रहा हूं? हाँ जी दोस्तों, अब इसके ऊपर फिर बहस छिड़ी हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे पिटीशन दायर होगी तो कौन करेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह और उनकी टीम और उनके माननीय सम्माननीय वकील निदेश गुप्ता जी इस केस को लड़ रहे हैं, और उधर एडीसी उनके जो मेंबर हैं वो और उनकी वकील आप पल्लवी जी को सुन सकते हो। हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा हुआ है कि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो हम लोगों ने कई दिया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाने का, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम पिटीशन पे काम कर रहे हैं। 9 दिन की टाइम लिमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने की, तो अभी हमारे पास टाइम है और बहुत जल्दी हम अपनी पिटीशन दाखिल कर देंगे। कि ये सारे मिलकर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, जो कि आप समझ सकते हो कि जेएसयू जवानों को उनका हक दिलाने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। क्या है, लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाएगी? वो दिन था 30 सितंबर का, और जो सितंबर को हमें काफी उम्मीद थी और हमारी उम्मीद नेस्ता नाबूद कर दी एक नए जज साहब ने, और हमारी बातें सुनी, हमारी बहस सुनी, पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ, सब कुछ हुआ, हमारे पास फैक्चुअल थे, एविडेंस थे, सारी चीजें थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले मन बना के आए थे। 1 घंटे के बाद सरकारी वकील से वो पूछते हैं कि आखिर क्या है आपका कहना? उन्होंने कहा ये पे कमीशन का मामला, इसमें आपका हस्तक्षेप जारी नहीं होगा। उन्होंने पीछे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का हवाला देते हुए इस केस को डिस्पोज ऑफ करवा दिया, यानी डिस्पोज ऑफ करवा दिया। लेकिन जमीन की हकीकत, कागज की हकीकत हमारे सामने थी। लेकिन जज साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यदि आपको पता था कि मिलिट्री नर्सिंग अफसर को 2006 से एमएसपी लागू है, आपको दुगना उनको मिल रहा है, तो आप चुप क्यों बैठे? तो आज आप 2024 में आके 23 में आप इस बात को क्यों लेकर आए हो? 2006 में आपने बात को क्यों नहीं? नई बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया, पहले वो सरकारी वकील थे, और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। बहस शुरू हुई तो दोनों जज एक पिन ड्रॉप साइलेंस, हाई कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हमें लगा कि अब निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा। सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है, और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नायक हरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोर्ट किया, नहीं किया। लेकिन ये केस डिस्पोज हुआ है 2 आधार पे, गए ही नहीं। इनको रास्ता निकला कि केस को खारिज कराना है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली मिलिट्री अफसर लगे हुए थे कि केस किसी भी हालत में खारिज हो। रोड पे भी लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और अब तैयार रहिए, सारे अफसर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलिए। अगर न्याय चाहते हो, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस बात से यह सबक मिलता है कि समय पर बोलना, समय पर जागना, समय पर मांगना कितना जरूरी होता है, कितना आवश्यक होता है। यानी जज साहब ने अपना पीछा छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मामला हमारा नहीं है, क्योंकि सिमिलर कोर्ट का यह आदेश था और हम भी हाई कोर्ट हैं। यानी इस शब्द को सुनने में 2018 से 2024 यानी 30 सितंबर तक हमें इंतजार करना पड़ा। इस स्टेटमेंट के लिए कितने जज बदले गए, कितने वकील आए, कितना पैसा गया, कितना समय गया। और यही जब देना था, तो जब कोर्ट में पिटीशन दायर किया तो उसका एक लाइन का जवाब पहले भी मिल सकता था। लेकिन यह है, आप समझ सकते हो कि न्यायपालिका का काम करने का तरीका। जब यही आंसर देना था तो इसके लिए 8 साल क्यों लगाए उन्होंने, इतना लंबा समय के बाद? और जैसा कि पहले से पता था, या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे। हारेंगे तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जीतेंगे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए महीने कितने बचे हैं? 1 महीना बचा है, क्योंकि 90 दिन के अंदर आपको पिटीशन दायर करनी है। और 90 दिन के अंदर पिटीशन दायर करने की तैयारी इधर एडीसी, जो एक सैनिक संस्था है, उसकी वकील हैं पल्लवी जी, उनकी आपको बात मैं सुना रहा हूं। उसके बाद मैं बात सुनाऊंगा
वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह जी, जो कि 30 सितंबर को उन्होंने बड़े दुख से, बड़े हृदय विदारक होकर उन्होंने कहा कि हमें पूरी पूरी उम्मीद थी, हमारे पास फैक्चुअल थे, फैक्ट थे, लेकिन हमारा साथ नहीं मिला, क्योंकि शायद हमारा कद छोटा है, हमारी मांग बड़ी है। यानी उन्होंने कहा है कि हमारा कद के हिसाब से मांग नहीं है, हमें सरकारी, हमारे अधिकारी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही, और इसी के दबाव में माननीय जज साहब ने यह डिसीजन दे दिया। लेकिन देर है अंधेर नहीं है, हम हारेंगे नहीं, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आगे लेके जाएंगे। लेकिन अभी हैं आपके दिन बाकी हैं 30 दिन, यानी 90 दिन का समय होता है। इन 90 दिन के अंदर पिटीशन की तैयारी चल रही है, इसके ऊपर हम जरूर उनको आपके सामने चर्चा के लिए लाएंगे कि आगे क्या तैयारी। लेकिन पीछे जो हुआ और एडीसी आगे क्या तैयारी कर रही है, आप इन वीडियो के माध्यम से पूरा देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात है कि मांग बहुत बड़ी है, इसके बारे में 2018 का आपको स्टेटमेंट दिलाऊंगा कि जनरल रावत साहब की बात को मैं बिल्कुल आज सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार मान गई थी, यानी सरकार का मतलब एमओडी मान गई थी, रक्षा मंत्री जी इस पर मान गए थे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने पैसे की कमी और बहुत बड़ा बजट देकर इसको निरस्त किया था। उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री सर्विस पे एक जवानों का पूरा हक है, जवानों को खतरा है, जेएसयू जवान बहुत काम करते हैं, उन्हें ज्यादा खतरा होता है। ये रावत साहब के स्टेटमेंट थे। उन्होंने कहा मैं इसको दिला के छोड़ूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सीडीएस रहते दुनिया छोड़ के अलविदा हुए। लेकिन ये मुहिम आज जेएसयू जवान अपने आप से लड़ रहे हैं, ना ही उनके ऊपर कोई बड़ा अधिकारी है, ना ही कोई बड़ा सहयोग है। तो दोस्तों जैसा कि 2006 में कहा था कि आपने मांगने में देरी की, इसलिए हमें एकजुट होकर सहयोग करना है, जो भी आगे बढ़ेगा चाहे तन से, मन से और धन से, ताकि हमें न्याय मिल सके। आपकी क्या राय? धन्यवाद। और मैं पूर्व सैनिक भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि बहस के दौरान एक बात हुई थी, उन्होंने ये कहा जज महोदय ने कि जब 6 पे कमीशन में जवान से डबल नर्स को दिया जा रहा था, तब आप लोग क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दिए? तो ये गलती हमारी नहीं है। हमने कहा कि हमने तो रिप्रेजेंटेशन दिया है 14-15 में, 13-14-15 में दिया, वह कंटिन्यू देते आए हैं, और गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि 7 CPC में इसको हम रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये जो पीछे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए गए, उस समय हमारी संस्था थी नहीं, लेकिन जो संस्थाएं उस समय कार्य कर रही थी, जैसे लीग था, एयरफोर्स एसोसिएशन था, वो सब अफसर लेड थे, अफसरों का नेतृत्व में हो रहा था, और जवान जेएसयू का श्रेय नहीं था। उन लोगों की गलती है, उन लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का विरोध प्रदर्शन उस समय किया नहीं है। तो इसका नतीजा, इसका थोड़ा सा एज उनको मिल गया, इनको और जज को भी मौका मिल गया नायक हरबाल के केसेस में पतली गली से निकल जाने के लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में मजबूती के साथ चैलेंज करेंगे, सारे कोर्ट के ऑर्डर लगाएंगे जहां अफसरों के मामले में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया। इवन डिसेबिलिटी के पेंशन्स में 1/1/2016 से जवानों के पेंशन कम कर दिए गए, अफसरों के डबल ट्रिपल कर दिए गए। ये भी मैं बात करूँगा, ये भी आर्बिट्रेशन है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। वहाँ आप चुप हैं, ना कोर्ट बोल रही है ना गवर्नमेंट बोल रही है। सिर्फ अफसरों के जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कोर्ट भी आगे आ जाती है जैसा वो रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आगे आ जाती है। दूसरा, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस अफसर लेड ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए और एक संदेश दीजिए कोर्ट को भी, गवर्नमेंट को भी, कि भाई हम लोग अपना आवाज़ खुद बुलंद कर सकते हैं, हमें किसी बीच के आदमी की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये आपने कर दिया, अगर कल से, अगर लीग से, मूवमेंट से, एयरफोर्स एसोसिएशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेड बाई द अफसर्स झड़ी लग गई इस्तीफों की, तो बहुत कुछ बदल सकता है। एक और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो भी इसमें मदद करना चाहते हैं, जिस रूप में भी, ड्राफ्ट देखना चाहते हैं ड्राफ्ट देख लें, केस के सुनवाई मानना चाहते हैं आएँ, क्या सहयोग करना चाहते हैं करें। ये नहीं कि जब ऑर्डर आ जाता है तो सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए बने हुए हैं। क्या मदद कर सकते हैं, आके मदद करिए। नहीं मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।